सब मसीहों को नया साल मुबारक। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और तमाम पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। इस मुबारकबाद की जो ख़ास वजह है वो ये है कि नए साल की सेलिब्रेशन पाकिस्तान में की गई। मीनार पाकिस्तान, कराची, मरी और इन सब जगहों पर पाकिस्तान के में नए साल की जो सेलिब्रेशन हुई, ये मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़ास तौर पर ये मुबारकबाद इसलिए दी कि तारीख़ अल-मसीह के नाम से शुरू और उसी पे ख़त्म होती है। लेकिन जो मसीही बताना चाहते थे वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बताया कि अल-मसीह की इंसानी तारीख़ जो है वो नहीं है, यानी बहैसियत इंसान उनकी तारीख़ कम है। यानी 33 साल वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में रहे और फिर यहाँ से 33 साल की उम्र में ज़िंदा होकर आसमान पर उठाए गए। बहैसियत इंसान उनकी 33 साल ही तारीख़ है। अब जो तारीख़ है वो साल है वो एडी यानी एना डोमिनी, यानी हम खुदावंद के साल ही में जीते हैं और खुदावंद के साल ही में रहते हैं। उनकी तारीख़ का इख्तिताम, ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं हो सका, इसलिए तारीख़ में वो नहीं गए बल्कि हाल और मुस्तक़बिल में अब से अब तक मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी जो है वो इस बात को बयान करती है कि उनका तारीख़ में ज़िक्र नहीं आएगा, बल्कि वो हमेशा इंसानों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। इंसानी तारीख़ में उनका पीछे ज़िक्र जो तलाश करना है वो हकीकतन मुश्किल है। हाँ, इलाही तारीख़ में उनका ज़िक्र तलाश किया जा सकता है और वो बाइबल मुक़द्दस और दूसरी कुतुब जो है इलामी कुतुब वो उसके ज़िक्र से भरी पड़ी है। और यही ज़िक्र हमें बयान करना है कि खुदा दुनिया में इंसान बनकर आया और उसने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जो इंसान के बस में नहीं था। यीशु मसीह का मुजस्सम होना और मुजस्सम होकर इस दुनिया में आना कोई तारीख़ रकम करना नहीं था, बल्कि तारीख़ में से निकाल कर ज़िंदगी और मुस्तक़बिल में अबदी ज़िंदगी में शामिल करना था। सो नए साल की सेलिब्रेशन ये नहीं है कि हम नए साल में जो है वो दाखिल हो गए या हमने 2018 मुकम्मल कर लिया और अब 2019 में है। इसका मतलब ये है कि हम असल में अल-मसीह बहैसियत इंसान इस दुनिया में आज से 2019 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे और उनके होने को, उनके मुजस्सम होने को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। हम सबका नया साल शुरू होता है हमारी तारीख़ पैदाइश से और हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन नए साल की सेलिब्रेशन जो है वो उसका असल मकसद यही है कि हम याद करें कि अल-मसीह 2019 साल पहले इस दुनिया में मुजस्सम होकर आए और वो मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम होकर आए। इसलिए हम अल-मसीह को कभी भी तारीख़ में जो है वो नहीं देखते, बल्कि अल-मसीह को हम हमेशा, जैसा उन्होंने फरमाया कि इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ, इसलिए उनकी तारीख़ नहीं बन सकती, बल्कि वो और उनमें सारे इंसान, सारे अंबिया सांस लेते और उनके सबब से इस दुनिया में मौजूद थे। सो उनकी मौजूदगी ये भी कहा गया कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अगेंस्ट हम कभी ऐसी बात ना करें कि शायद उनको इल्म नहीं है, बल्कि जो मसीही ईमान
آگے بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرتے ماحول کی وجہ سے شاید یا کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ انسانی تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ملتا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انسانی تاریخ میں ان کا ذکر بالکل 33 سال کا تھوڑا سا، جیسا کہ انہوں نے فرمایا ایسا ہی ہے، اور خدا کی ذات کا تاریخ میں ہونا ناممکن ہے۔ خدا ہمیشہ حال اور مستقبل میں ہی موجود رہتے ہیں، اور خدا کی موجودگی حال اور مستقبل میں ہونا ہی ہمارے لیے زندگی کی نوید ہے۔ سو ان کا انسانی تاریخ میں آنا اس مختصر عرصہ کے لیے، اسی کی سیلیبریشن کے لیے ہم اس نئے سال کو مناتے ہیں۔ سو آپ سب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، افواج پاکستان کو، تمام مسلم بھائیوں کو، تمام دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو، میں یہاں لفظ اقلیت استعمال کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم اس بڑی جو لعنت ہے لفظ اقلیت، جسے ہم کمزور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں، اس سے باہر آئیں اور ہم اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی ریکگنائز کروائیں، اور ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی رہیں گے۔ ایک نئی تحریک آئی ایم پاکستان، اور پھر ترانہ بھی ہے، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں۔ سو اسی ترانے کے مطابق ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کو یہ نیا سال یعنی المسیح کا 2019 سال اس جگہ پر موجود ہونا مبارک ہو، اور نہ صرف اس وقت وہ موجود تھے بلکہ ان کا وعدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت ہے، پاکستان کے لیے بھی باعث برکت ہو، اور ہم سب 2019 میں المسیح کو ہمیشہ اپنی زندگی اور اپنے سوچ و اراد و خیالوں میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔